अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल-इतराक स्कूल ऑफ लॉ में मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम अब्बास राय आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। सीरीज़ चल रही है जनाब बेसिक्स ऑफ लॉ पे। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बेसिक्स ऑफ लॉ पे बहुत सारी रहती हैं। तो आज इसके 5वें लेक्चर में हम बात करेंगे कि कानून साजी क्या है, व्हाट इज़ लेजिस्लेशन। जिस बंदे को पता है कि कानून क्या है, जिस बंदे को पता है आइन क्या है, और जिस बंदे को पता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए इस फैक्ट को समझना बहुत ही इजी होगा, बहुत ही आसान होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आगे और ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक हमें जामिया तारीफ मिल जाए जिसके तहत एक मॉडरेट किस्म का स्टूडेंट भी इसको समझ सके, एक इंटरमीडिएट लेवल का स्टूडेंट जो कि एक दरमियाने दर्जे का है वो भी इसको इजीली समझ सके, और एक एडवांस लेवल का भी इसको समझ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लेजिस्लेशन। सिंपल सी एक छोटी सी मैं आपको तारीफ बताऊंगा जिसमें 1 to all फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना बहुत मुश्किल है पॉलिटिकल साइंस, बहुत मुश्किल है लॉ, बहुत मुश्किल है LLB करना, बहुत मुश्किल है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस करना, इंटरनेशनल इश्यूज़ के स्टूडेंट्स, सोशल साइंसेज में तज़िया नगारी बहुत होगी, कुछ मुश्किल नहीं है। चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। 2 तारीफ़ें बताऊंगा, दोनों एक दूसरे से रिजेम्बलेंस रखती हैं, एक दूसरे के ही वर्ड्स आगे पीछे हैं, लेकिन दोनों की बात एक ही है, फैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, legislation is a process of framing laws for a country, state or organization for a particular situation, for a particular reason and for a particular purpose are known as legislation। एक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं सेकंड की तरफ जो कि बहुत ही आसान है। लॉ फ्रेमिंग प्रोसेस फॉर अ कंट्री, स्टेट और एन ऑर्गेनाइजेशन। बस जनाब यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। पहले में हमने एक ख़ास सिचुएशन, एक ख़ास पर्टिकुलर जो रीज़न के लिए जो लॉ मेकिंग है उसके लिए बात की। सेकंड में हमने एक तस्वीर का दूसरा रुख लिया, कंट्री, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन की बात। दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर इन तारीफ़ों के अलावा मैं आपको बता दूं कि लेजिस्लेशन को हम एक ही वर्ड में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो एक वर्ड वो है लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन इज इक्वल टू लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग ही लेजिस्लेशन होती है। हर कंट्री में ये डिफरेंट प्रोसेस है। अमेरिका में डिफरेंट होगा, ब्रिटेन में डिफरेंट होगा, पाकिस्तान में डिफरेंट है, भारत में डिफरेंट होगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, व्हाटएवर, बहुत सारे कंट्रीज हैं। ठीक है। तो लेजिस्लेशन की तो हमने बात कर ली कि होती क्या है, तारीफ़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन जनाब लेजिस्लेशन को सिर्फ समझ लेना, इसकी सिर्फ तारीफ़ को समझ लेना लेजिस्लेशन को समझने के बराबर नहीं है। थोड़ी सी मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं जल्दी जल्दी, आपका भी टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस टॉपिक से भी बोर हो रहे होंगे, हालांकि बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। तो नाजरीन, इसको मज़ीद समझने के लिए छोटी सी चीज़ें हैं जिनमें हम मज़ीद भी बात करेंगे। तो इन पे आपने रिसर्च लाजमी करनी है, क्योंकि तब तक कोई बात समझ में नहीं आती जब तक इंसान खुद रिसर्च नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा, मेरी बातों को भी आपने रिसर्च करना है, उस पर क्रिटिसाइज़ भी करें बेशक, और कोई सजेशन देना हो वो भी मुझे इनबॉक्स करें।
अच्छा, तो जनाबे वाला, हमने पिछले लेक्चर्स में बात कर ली है कि कानून क्या है, आइन क्या है, पास्ट में कैसे बनता था। ठीक है, ये जो हम लेजिस्लेशन पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड ये बात इसलिए की कि पास्ट में किस तरह बनता था, कि मुतलकल अनानियत में किस तरह, मतलब कि जो कानून साजी का तरीका है वो एक बादशाह यानी कि उसके मुँह से आने की ये बात कानून का दर्जा रखती थी। ये फिलासफर जो कदीम यूनानी फिलासफर्स हैं उनकी थियरीज हैं। तो इसमें मज़ीद कुछ इजाफा करने के लिए मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ और इस पर मैं इस मुकम्मल सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ इन सारे टॉपिक्स पे। लेकिन इस पर मैं सीरीज़ बनाऊँ इससे पहले कि आपको भी थोड़ी सी रिसर्च करना होगी इस पर, क्योंकि मेरा इरादा है कि आप लोगों के लिए मैं मज़ीद इस पर काम करूँ कि एक मुकम्मल सीरीज़ बनाऊँ लेजिस्लेशन के जो प्रोसेस है ब्रिटेन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसके ऐसे होगा कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न लेजिस्लेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, यू नो कि दिस इज़ अ 21st सेंचुरी। अब आप भूल जाएं कि हमने पॉलिटिकल साइंस में जनाबे वाला पढ़ा था कि किंग जॉन के ज़माने में जून 1215 में जो है वो हुआ था चार्टर ऑफ बिल ऑफ राइट्स वो मंजूर हुआ था। तो ऐसे ही कानून साजी होगी। तो बच्चों, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है, कई सदियां गुजर चुकी हैं। अब 627 का ज़माना नहीं कि जब मिसाक मदीना हुआ था। तो दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। मॉडर्न लेजिस्लेशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब जमहूरी दौर है, डेमोक्रेसी का हर तरफ बोलबाला है। अब अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे पार्लियामेंट में आते हैं, कानून साज असम्बलियों का हिस्सा बनते हैं। कुछ अपनी स्टेट्स को, अपने प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए एक डिफरेंट हाउस होता है। अमेरिका में जैसे सेनेट कहा जाता है, बरतानिया में जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, और पाकिस्तान में भी सेनेट ही उसे कहा जाता है, अपर हाउस जिसे कहा जाता है। ठीक है जी। और लोअर हाउस नेशनल असम्बली पाकिस्तान में कहा जाता है, बरतानिया में इसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, दारुल अवाम। और अमेरिकन पार्लियामेंट को ओवरऑल कांग्रेस कहा जाता है। तो इन चीज़ों में मतलब कि असम्बली में अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे आते हैं। ये मैं मॉडर्न लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूँ। उन पर एक असम्बली बिठाई जाती है, स्पीकर उसकी सदारत करता है और बिल मंजूर होता है उस पर, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं और अपोजिशन की तरफ से। ये बाद की बात है। तो ये है जी मॉडर्न लेजिस्लेशन, जिसमें अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे पार्लियामेंट में आते हैं और उनकी उमंगों को मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी करते हैं। दूसरी बात जो हमने समझनी है, व्हाट इज़ मीन बाय इसमें हम दूसरी बात ये करेंगे लेजिस्लेशन इन ब्रिटेन, क्योंकि पाकिस्तान का हमने अगर बात करनी है तो उसके लिए हमें बरतानिया को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरतानिया का ही हिस्सा रहा है ये पाकिस्तान और भारत दोनों। दे बोथ वर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं जी लेजिस्लेशन इन अमेरिका, क्योंकि हजूरे वाला जब हम किसी भी मुल्क की कानून साजी की बात करते हैं तो हम ओवरऑल जब देखते हैं तो हमें एक सुपर पावर दुनिया में एक मुल्क, एक कंट्री, एक मैशियत नज़र आती है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो वो जो सुपर पावर है दैट इज़ अमेरिका। तो उसका कानून हमारे लिए, उसका तरीक़ा कानून साजी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम उसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के साथ। ठीक है जनाब। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लेजिस्लेशन इन सब कॉन्टिनेंट, जो बरसगीर में राइज किया गया था कानून साजी का तरीका, इस पे भी हमें रिसर्च करनी होगी, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। और एंड पे हम जो बात करेंगे वो लेजिस्लेशन।
तो आज हमने 3-4 चीज़ों को डिस्कस किया। लेजिस्लेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस को देखा हमने, और मॉडर्न लेजिस्लेशन क्या है, डेमोक्रेसी का ज़माना आ चुका है, इस पर भी हमने बात कर ली। और मज़ीद हमने रिसर्च के लिए 3 टॉपिक सेलेक्ट किए, इस पर मज़ीद हम सीरीज़ भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह इस पर मज़ीद काम चलता रहेगा। तब तक अपने मेज़बान गुलाम बसरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने